ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि ज्येष्ठ महीने का जो बड़ा मंगलवार का दिन है वो आ गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय होगा अगर आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है, उसके लिए होगा। तीसरा उपाय आपके बच्चों के लिए होगा और चौथा उपाय अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, इन सभी को बहुत ही प्यार से विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है ना। बहुत ज़्यादा आसान है ये उपाय और ये उपाय आपको या तो मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन। ठीक है, सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना आपको। बस इसी तरीके से 7 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, है ना। जब भी मैं बोलूँ बेलपत्र तो आप ये समझा करें कि हमें कहीं से भी कटे फिटे हुए बेलपत्र नहीं लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल प्यारी प्यारी बेलपत्र लेना। ठीक है, अब इस 7 बेलपत्र को आपको 2 जगहों पे चढ़ानी होगी, है ना। वो 2 जगह कौन से हैं समझिएगा। देखो, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे बजरंग बली, जो 7 बेलपत्र आपके सातों बेलपत्र को एक एक करके बजरंग बली के पास में आपको समर्पित करना होगा। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं बहुत दिनों से अधूरे हैं। ठीक है, एक साथ समर्पित मत करना, एक एक करके बजरंग बली के पास में उन 7 की सातों बेलपत्र को समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। अभी जो 7 की सातों बेलपत्र आपने पहले बजरंग बली के पास में चढ़ाया है, यहाँ से आपको उस सभी के सभी 7 के सातों बेलपत्र को उठाएंगे और वही बेलपत्र लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखेंगे उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और एक एक करके आपको वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर ठीक समर्पित करते जाना है ना। जब आपको समर्पित करना है किसी विशेष कामना से, जो बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ हो और पत्ती का भाग वो आपकी तरफ होना चाहिए, कुछ इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना। इतना करने के बाद महादेव के शिवलिंग के पास 2 मिनट तक आप खड़े होंगे। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष हैं, महादेव से आप कहेंगे, अपनी बात कहेंगे और आपकी जो भी विशेष होंगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है, आप ये चाहते हो कि मेरी कोई ऐसी कामना है, कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, मतलब आज मैं करूँ और मेरा कम से कम 1 महीने में इच्छा पूरी हो जाए, तो इस उपाय को करना है ना। इसके लिए आपको बस कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो आपको चीज़ दिख रही है ये है केसर, है ना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया हमें ओरिजिनल केसर नहीं मिलेगा, हम क्या करें। तो इसके लिए कोई परेशान नहीं होना है आपको। अगर आपको आप किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाएंगे, वहाँ उनसे कहना भैया हमें केसर दे दो, पूजा पाठ में इस्तेमाल करना है, वो आपको केसर दे देंगे। ठीक है, 5-10 रुपये में आराम से दे देंगे। ठीक है, केसर लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने, है ना। कहोगे भाई कितने चावल, तो आपको 2 चावल के दाने लेने हैं। और जब भी मैं बताऊँ महादेव को कुछ भी समर्पित करने के लिए, तो महादेव को कभी भी कोई चीज़ खंडित समर्पित नहीं की जाती। ठीक है, तो बस आपको 2 चावल के दाने बिल्कुल खड़े खड़े। अब ये जो 2 चावल के दाने आपने लिए हैं ना, आपको क्या करना है, इसी केसर में थोड़ा सा पानी डालना और पानी डालने के बाद जो 2 चावल के दाने हैं इसी केसर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, अच्छे तरीके से मिला लेना। ठीक है, ताकि वो चावल केसर का चावल बन जाए, है ना। केसर के साथ 2 चावल के दानों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ एक एक करके समर्पित मत करना, एक साथ जितना भी आपकी कटोरी में है केसर है और 2 चावल के दाने हैं, आपको अब बोलना क्या है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, यही तो बोलते हैं हम लोग। लेकिन इस उपाय को करते टाइम आपको यह मंत्र को उल्टा बोलना होगा। कहने का मतलब, पहले आपको बोलना होगा शिवाय, फिर आपको बोलना होगा नमः, फिर तीसरी बार आपको बोलना होगा ओम, यानी कि शिवाय नमः ओम का स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए पूरा का पूरा केसर का जो पानी है, जल है, 2 चावल के दाने के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव इससे बहुत खुश होते हैं और आपकी जो भी कष्ट होते हैं, जो भी व्यथा होती है, महादेव दूर ज़रूर करते हैं। ठीक है, 2 उपाय सबसे ज़्यादा आसान थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है, चलो तीसरे उपाय हम लोग बात करते हैं जो कि आपके बच्चों के लिए है। इससे आसान उपाय आपके बच्चों के लिए कुछ भी हो ही नहीं सकता। कैसे करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जो कि पढ़ रहा है ना। बहुत सारे माँ बाप परेशान रहते हैं, भैया हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, दिन भर फ़ोन चलाता है। अगर गलती से भी वो पढ़ने के लिए बैठ जाए तो 2 से 4 मिनट बैठता है, फिर उसका मन जो है फ़ोन में लग जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके घर में है, तो जब भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाए, जब भी जाए, आप उसको चाहे ज़बरदस्ती भेजते हो, चाहे वो अपने मन से जाता हो, तो आपको उससे 5 बार एक मंत्र बुलवा करके उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना है। ठीक है, वो कौन सा मंत्र है,
ओम सरस्वते नमः। कौन सा मंत्र है? ओम सरस्वते नमः। इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करने के बाद जो भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा उसका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा, एक ही चीज़ पे फोकस करेगा और आराम से पढ़ पाएगा, उसका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। मंत्र याद रखना, ओम सरस्वते नमः। ऐसा नहीं कि इस उपाय को ये कोई उपाय तो है नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये मंगलवार के दिन करना है, सोमवार के दिन नहीं। जब भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठे या पढ़ने के लिए जा रहा हो तो उसके मुख से 5 बार बुलवा देना, ओम सरस्वते नमः। वो बच्चा हमेशा ध्यान लगा करके ही पढ़ाई करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा ही काम था, सभी लोग अपने बच्चे के साथ इस काम को ज़रूर कराया करिए। चलो, 3 उपाय की हमने बात कर ली जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे उपाय की तरफ जो कि कर्ज मुक्ति का उपाय है ना। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि लोगों के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, जितनी चीज़ें उनके पास है ना उसमें उनको संतोष है ही नहीं, है ना। किसी को देख लिया कार लिया, किसी को देख लिया बाइक लिया, तो उनके मन में भी इच्छा जगती है कि हमें भी लेना चाहिए। और वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं या फिर किसी से ब्याज पे पैसे ले लेंगे। ऐसी आदतें लोगों की हो जाती हैं। तो अगर आपके कर्जे बढ़ रहे हैं या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं हो रहा तो इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पीपल का पत्ता दिख रहा है ना, पीपल का पत्ता। इसी तरीके से एक पीपल का पत्ता लेंगे, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, जाना होगा बजरंग बली के मंदिर में। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो महादेव हैं हमारे, उनको 2 महीने बहुत प्रिय हैं। पहला तो है सावन का महीना उनको प्रिय होता है, और दूसरा उनको सबसे प्रिय महीना है वो है वैशाख, जो कि अभी भी हाल ही में ख़त्म हुआ है। लेकिन जो तीसरा मैं आपको महीना बताने जा रहा हूँ वो है ज्येष्ठ का महीना। यह किसको प्रिय है? यह है बजरंग बली को, यानी कि हनुमान जी को बहुत प्रिय महीना माना जाता है ज्येष्ठ का महीना, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए जो बजरंग बली है ना, यहाँ की सिंदूर, इनकी किसी भी पैर की, राइट पैर की हो चाहे लेफ्ट पैर की, सिंदूर को निकाल लेना, वहाँ से उठाना। अब किसका स्मरण करते हुए निकालोगे? रतिमान भगवान का। जो बजरंग बली हैं उनके तीसरे नंबर के जो भाई हैं वह है रतिमान, है ना। तो रतिमान का नाम लेते हुए, रतिमान भगवान का नाम लेके वहाँ से सिंदूर लाना। जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, जो भी व्यक्ति है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ कि जैसे मान लो किसी इंसान का नाम अशोक है ना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसका नाम अशोक होगा बुरा मत मानना, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लेते हैं किसी का नाम अशोक है, तो क्या करेंगे, आप इस पत्ते पर लिखेंगे अशोक। क्या लिखेंगे? अशोक। और इस तरीके से पत्ते को लिख करके आपको कहाँ जाना होगा? आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ पर जाएंगे और उस पत्ते को रतिमान भगवान का नाम लेकर के विसर्जन कर देंगे। ठीक है, विसर्जन करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ये व्यक्ति है हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, या फिर इस व्यक्ति की वजह से हम कर्जे में डूबे जा रहे हैं, किसी भी तरीके से हमारी ये समस्या आप दूर कर दें ना। इस तरीके से प्रार्थना करना। यही कहेंगे भैया हमारे घर के पास कोई भी नदी तालाब नहीं है, हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके घर के आसपास कोई सा भी हरा पेड़, सूखा पेड़ नहीं, कोई सा भी हरा पेड़ हो तो उस पत्ते पर नाम लिख के उस हरे पेड़ के नीचे रखाएं। सेम प्रार्थना करेंगे कि हमारे मतलब हम बहुत परेशान हैं, इस व्यक्ति की वजह से हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से हमारा पैसा वापस करा दे, है ना। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। बस नाम याद रखना, कौन सा नाम लेना होगा? रतिमान भगवान का नाम लेके आपको वह पत्ता चाहे नदी में या फिर किसी पेड़ के नीचे रखना होगा। ठीक, बात है समझ में। 4 सबसे प्यारे उपाय की बात की है मैंने, जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इन उपाय को ज़रूर करना। तो अगर कुछ पूछना हो, किसी भी उपाय में कोई डाउट लगता है आपको, तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।